श्री राम जी तो यमुना जी को प्रणाम करते हैं। पहले यमुना जी के किनारे पर पहुंचे थे तब प्रणाम किया, अब बहोरी दोबारा जब चलते हैं तो फिर प्रणाम किया। क्यों? ये श्री राम जी की बड़ी बुआ है यमुना जी, ये कुल के पुरखों की उनकी भी बुआ है। ये भगवान सूर्य की पुत्री है और श्री राम जी का ये सूर्यवंश है, सूर्य भगवान से वंश है और यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है, इसलिए ये इनके पुरखों की बुआ है। तो प्रणाम करते हुए अब श्री राम जी आगे वन की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनुजा कह करत बड़ाई। शशि अब श्री लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी, और कोई नहीं। चले शशि प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी सीता जी लक्ष्मण से चलते हैं। रवि तनुजा कर करत बड़ाई, सूर्य भगवान की पुत्री यमुना जी इनकी बड़ाई करते हुए, इनको बड़पन देते हुए श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। पथ के अनेक मिलाए मग जाता, और कहाँ सप्रेम देख दूधाता। रास्ते में श्री राम जी को बहुत से लोग मिलते हैं, रास्ता चलने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। श्री राम जी को देखते हैं तो विचार करते हैं कि ऐसे सुंदर राजकुमार अभी तक नहीं देखे। बड़े प्रेम के साथ जाते हुए पथिक श्री राम जी से पूछते हैं, चर्चा करते हैं श्री राम जी से। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचुवत हृदय हमारे। ये पथिक भी बड़े जानकार हैं, बड़े ऊंचे लेवल के हैं। श्री राम जी को देखते हुए कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, तुम्हारे अंगों में सब राज लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आप पैदल चल रहे हैं और बिना चरण पादुका के, आपको पैदल चलते हुए देखते हुए बिना चरण पादुका के हमारे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि जितने लक्षण हैं शरीर में वो सब राज लक्षण हैं। आप राजा होना चाहिए, चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, छोटे मोटे राजा नहीं, तो आप पैदल चलते हैं। तो ये क्या कारण है? मार्ग चलो पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। रास्ते में आप पैदल चल रहे हैं, पया दे पाए, आपके शरीर में जो राज लक्षण है वो ये कहते हैं कि आपके लिए तो हाथी रथ घोड़ा होना चाहिए। आपका पैदल चलना राज लक्षण योग से मेल नहीं खा रहे, ये विपरीत हो रहा है। ज्योतिष कहता है, जो देखने वाले सज्जन हैं, जाने वाले वो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप इस समय रथ पर होना चाहिए या हाथी की सवारी पर होना चाहिए थे, आप पैदल चल रहे हैं। तो आज हमारा ज्योतिष झूठा क्यों हो रहा है? जो ज्योतिष झूठा कभी नहीं होता, ज्योतिष हमें सत्य है। तो देखने वाले कहते हैं आज ज्योतिष झूठा हो रहा है, क्या कारण है? हम विचार करते हैं कि हमारा ज्योतिष आज झूठ क्यों पड़ रहा है? हमारा ज्योतिष झूठ नहीं होना चाहिए, और ज्योतिष तो सत्य इनका। श्री राम जी चक्रवर्तियों महाराज के भी महाराज हैं, ये तो परमात्मा है, ज्योतिष कैसे झूठ हो जाएगा? अब पैदल चलते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि ये साधारण राजकुमार हैं, ये पैदल चल रहे हैं, इनके शरीर में राज लक्षण योग हैं, और फिर भी ज्योतिष कहता है कि ये पैदल चल रहे हैं, तो ये ज्योतिष से विपरीत है। इसलिए सब जानने वाले जो ज्योतिषी हैं वो अपने हृदय में आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसा है कैसे रहा। अगम पंथ गिर कानन भारी, ते मौ सात नारी सुकुमारी। पूछने वाले जाने वाले कहते हैं कि ज्योतिष कहता है कि आप राजा होना चाहिए, वो आप किस जगह चल रहे हैं? अगम पंथ गिर कानन भारी, रास्ता बड़ा अगम है, बड़ा भारी बना है, और इस भारी वन में अगम रास्ते में आप जा रहे हैं, साथ में एक नारी भी आप, कैसी है? सुकुमारी, इतनी सुंदर इतनी सुकुमार अवस्था वाली आपके साथ नारी भी है, तो आप इस अगम रास्ते में इस वन में कैसे चल पाएंगे?
करके हर वन जाए न जोई, हम संग चलाएं जो आयस होई। जाने वाले पथिक श्री राम जी से कहते हैं कि आप यहाँ जा रहे हो, आगे बहुत बड़ा भयंकर वन है, करके हर वन जाए न जोई। आगे इतने हिंसक जीव हैं, हाथी है, सिंह है, और भी तमाम हिंसक जीव हैं जो वन में जाने वालों को तुरंत ही झपट्टा मार कर नष्ट करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो, श्री राम जी से कहते हैं हम संग चलें जो आए हो, आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, आपके साथ चलेंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। सिंह है, हाथी है, तेंदुआ है, इन हिंसक जीवों से हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें। जाव जहाँ लगे कहाँ पहुँचाई, और फिर बहूर तुम्हें सिरुनाई। हाथ जोड़ के कहते हैं कि जाव जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे, और जहाँ आपको पहुँचना है उस जगह आप पहुँच गए, आपने कह दिया कि हम बस यहीं रहेंगे, तो आपको प्रणाम करके लौट के फिर हम अपने घर पर ये वापस चले जाएंगे। यह विधि पूछे प्रेम बस, अपुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरत नये, कई विनीत मृदु वेणु, मंगल भवन अमंगल हारी, लगो सुदर्शन अजर बिहारी। यह विधि पूछे प्रेम बस, अपुलक गात जल नैन। इस तरह से रास्ता में चलने वाले सभी श्री राम जी से पूछते हैं बड़े मृदु कोमल वचनों से। शरीर पुलकित है, नेत्रों में आंसू है, ये प्रेम की दशा है। कृपा सिंधु फेर कई विनीत मृद बहन। प्रभु श्री राम जी ये तो कृपा सिंधु है, बड़े विनम्र भाव से विनय करते हुए उन पथिकों को, उन रास्तागीरों को श्री राम जी घेरते हैं कि भैया आप हमारे संग न चलें, हम तो चले जाएंगे, हमको तो वन में 14 वर्ष ही रहना है, और कैसा भी कठिन वन हो, कैसा भी भयंकर रास्ता हो, हमको तो तय करना है, 14 साल हमको इस वन में ही रहना है, आप हमारे साथ क्यों कष्ट सहन करें। इसलिए मृदु बहनों से कहते हुए श्री राम जी सबको वापस करते हैं। ये पुर गाँव बसाए मगमाही, तिनय नाग सुर नगर सिहाई। जयपुर गाँव बसाए मगमाही, जो पुरवा गांव नगर जो रास्ते में पड़ते हैं, जहाँ श्री राम जी निकलते हैं जिस रास्ते से, पास में कोई गांव है, कोई पुर है, कोई नगर है, 3 ही होते हैं, 3 का ही उल्लेख है श्री रामचरितमानस में, पुर, गांव और नगर। निषाद राज से, सुग्रीव जी से और विभीषण जी से, तीनों से श्री राम जी ने तीनों के बारे में कहा है। सुग्रीव से कहा कि भैया सुग्रीव, कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूरन जाम 10 4 बरीसा। 10 4 14 वर्ष पुर में नहीं जाएंगे, क्यों? ये पुर है, इसलिए पुर कहा, छोटा है। और निषाद राज से गांव का, वर्ष 4 10 वासवन, मुनिव्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन गोए भय दुख भात। या गांव का श्री राम जी ने तो गांव में नहीं जाएंगे, 14 वर्ष वन में ही रहेंगे। ये गांव का रहने वाला निषाद रहा। और विभीषण जी से नगर, विभीषण लंका के रहने वाले, नगर के रहने वाले हैं, तो उसे नगर का। पिता वचन में नगर न जाऊं, आप सरस कप अनुज पठाऊं। पिता की आज्ञा में नगर में नहीं जाऊं। तो जैसा जो व्यक्ति होता है श्री राम जी उसी हिसाब से बात करते हैं। ये पुर गांव बसें, जो पुर गांव नगर जो रास्ता के किनारे बसते हैं। नाग सुर नगर सिहाई, नागों के जितने भी सुंदर रमणीय लोक हैं, देवलोक में जितने भी सुंदर भवन हैं, जितने भी लोकपालों के भवन हैं, वो सभी से आते हैं कि देखो ये गांव के रहने वाले लोग
और ये रास्ता के किनारे के गांव ये बहुत अच्छे हैं। हमारे भवन इनके समान भाग्यशाली नहीं है, ये गांव बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे पुर इनके समान भाग्य, जैसे भोगावती है, भोगावती नामों की नगरी है, इतनी सुंदर है, अमरावती से तो बहुत कई गुना सुंदर है अमरावती, देवताओं की नगरी। तो ये भी इससे आते हैं कि देखो ये गांव बहुत भाग्यशाली है, इन गांव के समान हमारा ये गांव, हमारा ये पुर नहीं है। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। और देवता नाम ये भी कहते हैं कै सुकृति कै घरी बसाए। किस सुकृति ने, पुण्यमान ने इस गांव को बसाया, इस नगर को बसाया, इस गांव को बसाया। अच्छे किसी सुकृत में, अच्छी घड़ी में इनका यहाँ रहने का वास दिया है। क्यों कि ये श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। धन्य पुण्य में परम सुहाए, ये परम सुहावने बड़े पुण्यात्मा है। श्री राम जी इनके पास होकर के निकल रहे हैं तो इनका बड़ा पुण्य है। जहाँ जहाँ राम चरण चल जानी, तिन समान अमरावत नाही। जिस जिस जगह श्री राम जी के चरण कमल पड़ते हैं, जिस जगह श्री राम जी निकलते हैं, उस जगह के समान अमरावती भी नहीं है। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाए तिन समान अमरावत नाही। देवताओं की पुरी इंद्रपुरी भी उस जगह के समान नहीं है जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण कमल पड़ते हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जिन्हें सराह सुरपुरवासी। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जो रास्ते के पास में रहने वाले गांव में वहाँ के लोग पुण्य पुंज हैं, इनके सुकृतों के ढेर के ढेर हैं, बहुत बड़े सुकृति है, बड़े पुण्यात्मा है। इन्हें सराह है सुरपुरवासी। देवता जो देवलोक में रहने वाले सराहना करते हैं कि इनके समान पुण्यात्मा हम नहीं है। ये भर नयन बिलोक राम, सीता लखन सहित घन श्याम। ये नेत्र भर के श्री राम जी का दर्शन करते हैं। ये घन श्याम है श्री राम जी, घन जैसे धराधर बादल, वर्षा ऋतु के जैसे धराधर बादल होते हैं, ऐसा श्री राम जी का विग्रह, ऐसे सामने विग्रह का दर्शन करते हैं। सीता लखन सहित, श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित ऐसे तीनों विग्रहों का दर्शन करते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। केसर सरित राम अब गाहें, तिनय देव सर सरित सराहें। जब श्री राम जी वन की यात्रा पर चलते हैं तो किसी तालाब में, किसी नदी में स्नान करते हैं। ये सरित राम अवगा है, जिस तालाब में, जिस नदी में श्री राम जी स्नान करते हैं, तिनय देव सर सरित सराहें। उन नदियों का, उन तालाबों का बड़ा भाग्य है। देवता सराहना करते हैं, तिनय देव सर सरित सराहें। मान सरोवर, देव नदियाँ, ये सभी सराहना करते हैं कि हमारे ऐसे पुण्य नहीं है जैसे इनके पुण्य है, क्योंकि श्री राम जी इनमें स्नान करते हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई, करें कल्प तरुता सुबड़ाई। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी बैठ के थोड़ी देर विश्राम करते हैं तो उस वृक्ष की कल वृक्ष कल्पना करता है कि ये वृक्ष हमसे बड़ा भाग्यशाली है। सारे संसार की कल्पनाओं को दूर करने वाला, सब कुछ देने वाला कल वृक्ष। और देवताओं के मन में जो कहीं नहीं है, वो कल वृक्ष भी बड़ाई करता है कि हमारे ऐसे भाग्य नहीं है जैसे इस वृक्ष के भाग्य, जिसके नीचे श्री राम जी ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। परस राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूर निज भागा। श्री राम जी के चरण कमलों की धूल का स्पर्श जब भूदेवी करती हैं, पृथ्वी मैया करती हैं, और श्री राम पद पदम परागा मानति भूम, ये पृथ्वी अपने भूर भाग मानती है कि हमारे न जानी कितने बड़े भाग्य हैं जो प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का हमसे स्पर्श हो रहा है। छाह कराएं घन विबुध गण, और बरसाएं सुमन सिहाय।
देखत गिर बन बिहग मृगा राम चले मग जाए सियोवर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी श्रवण सुदशरथ अजर बिहारी। हाँ करें खाना पे हो गए। जब श्री राम जी जा रहे हैं तो बादल छाया किए हुए हैं, देवता फूलों की वर्षा करते हैं। तो श्री राम जी रास्ते में जा रहे हैं तो बादल छाया किए हो कि श्री राम जी को गर्मी न लगे, धूप न लगे, देवता फूलों की वर्षा करते जा रहे हैं। बड़े से हाथे बड़े प्रसन्न होते हैं। और श्री राम जी देखत गिरिवन बेहंग मृग, श्री राम जी देवता फूल बरसाते उधर नहीं देखते, श्री राम जी देखते हुए जा रहे हैं। गिरिवन बेहंग मृग, पर्वत को, वन को, विहंगों को, पशु पक्षियों को, इनको देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्री राम जी वन की यात्रा पर आगे जा रहे हैं।